हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ जो कल थोड़ा सा इमोशनल थी, आपसे शेयर किया मैंने, तो बता दूँ आपको। उसके बाद जो भी चीज़ें चल रही थी मेरे घर में, मेरे पापा और भाई से तो मेरा कोई मतलब था नहीं, उस टाइम कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दीदी से था। तो वो सारी चीज़ें जानती थी। ये तो उनको पता ही था कि अरुण की जॉब नहीं है। और अगर मतलब मेरे इधर के लोगों की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर मैं अपनी कोई बात रखती हूँ उनके सामने, या कोई भी रखता है, तो वो उसमें उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसमें बातें बकवास नहीं करते। कि अगर कोई बात अपनी बता भी रहा है फिर उसमें ये अच्छा नहीं, ऐसे कर लो, नहीं वैसे कर लो, नहीं। मैंने उनसे कहा कि दीदी ऐसी ऐसी बात है और शांति चाहिए, शांति नहीं मिल पा रही, और जिस वजह से बहुत निगेटिव निगेटिव चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। अरुण भी बहुत निगेटिव है इस टाइम, और मैं भी बहुत निगेटिव हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर, अगर तुम्हें लगता है कि इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो ठीक है फिर। तुम दीदी मेरी बरेली में ही रहती थी उस टाइम, बट अभी वो दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं। तो उनके दो घर हैं, एक घर में वो बड़ा घर है एक जिसमें वो रहती थी, और एक घर था जो रेंट पे उठा हुआ था। उन्होंने वो घर खाली कराया। आप बताइए कौन कराएगा आज के टाइम में। अरे 5 रुपये आप किसी से मांग लो ना, तो लोगों के पास 5 रुपये नहीं निकलते हैं। उन्होंने घर खाली करवाया, और क्योंकि वो रेंट पे उठा हुआ था, और मैं सबसे पहले वो उसी घर में शिफ्ट हुई थी, लेकिन फिर उस घर में रह के उन्होंने बड़ा घर बनवाया था, तो उस घर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बट हाँ, ये घर अच्छा था, छोटा था। हम वहाँ शिफ्ट हुए, उन्होंने पेंट करा के दिया हमें, उस घर की स्थिति थोड़ी ठीक कराई कि हम लोग वहाँ रहें, हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, बोल दे रही हूँ ऑन कैमरा मैं ये चीज़, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत है कि मैं अपनी दीदी की इतनी तारीफ़ करती हूँ, मैं अपनी दीदी के बारे में बोलती हूँ। बोलूँगी ना यार, किया है उन्होंने, बिना बोले किया है उन्होंने। वो चाहती तो अरुण को लेक्चर दे सकती थी, वो चाहती तो मुझे लेक्चर दे सकती थी कि तुमने क्या सोच के डिसीजन लिया था, उसकी प्राइवेट जॉब है, ये तो होना ही था, वो तो होना ही था। मेरे घर वालों में वो तो ये चीज़ बोल सकती थी ना। आज तक उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली। मुझसे ज़्यादा उन्होंने अरुण को सपोर्ट किया है। मैं बोल नहीं सकती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पर्सनल हैं तो पर्सनल हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। जितनी उन्होंने हेल्प की है अरुण की जॉब गई थी, मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, अरुण की जॉब गई थी, और कुछ प्रॉब्लम थी, उस मतलब कुछ चीज़ें थी गड़बड़, जो इसकी तरफ से गलती हुई थी या किस्मत ख़राब थी। मैं तो किस्मत पे मानती हूँ, मैं कभी नहीं कहती। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग में है, काम कर रहे हैं और आज तक काम करते आ रहे हैं, और 19-20 तो हर जॉब में होता है, हर कोई करता है। जिसकी पता चल जाती है उसको लोग बकवास करना चालू कर देते हैं उसके लिए। मतलब घर बनवा लिया, ये यार ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। उस पर लोग टोकते थे कि तुमने घर बनवा लिया, लोगों की नज़रों में आ गए। अरे घंटा लोगों की नज़रों में आ गए, लोगों के हिसाब से ज़िंदगी जिएंगे अपनी, कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। घर की ज़रूरत थी, हमने घर बनवा लिया। घर में जिस सामान की ज़रूरत थी, क्या 4 लोगों के चक्कर में भिखारियों जैसा रहना चालू कर दें, भिखारी बन जाए, कटोरा ले लें, कि 4 लोगों को ना पता चल जाए हमारी स्थिति अच्छी है। अरे उन 4 लोगों का क्या करना है, कौन से साले 4 लोग, वो दिखते तो है नहीं कभी। अगर परेशानी होती है, बुरा वक्त आता है, तो वो 4 लोग कहीं नजर नहीं आते। 4 लोग कह के इतना ड्रामा बनाया हुआ है लोगों ने कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, कि 4 लोग, अरे कौन से 4 लोग, बिठाओ 4 लोग, उनको बताओ ऐसी समस्या है, ठीक है करो, इसकी समस्या का समाधान करो। उस जॉब में कुछ दिक्कत आई थी, कुछ पैसा हमें देना पड़ा था, मात्र जाके बस बताया है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि अरुण अपनी फैमिली से तो कह नहीं सकता था, पता नहीं क्यों। वो मुझे नहीं समझ में आता आज तक, क्योंकि वो लोग सपोर्ट नहीं करते थे। मेरे घर पे बताया, मेरी दीदी को आधा घंटे के अंदर उन्होंने इतनी बड़ी रकम दी थी ना, कोई सोच भी नहीं सकता। और कैसे दी थी, कोई दे तो दे, 10,000 रुपये भी कोई दे दे, उसमें 10,000 रुपये देने के लिए भी 10,000 बार पंचायतें बैठेंगी पहले, तब डिसाइड होगा दिया भी जाएगा या नहीं। उन्होंने दे दिए थे। ये वो हेल्प थी जो, और सिर्फ उस पे आ रही थी बात, एक इज्जत पे बात आ रही थी। उनके शब्द थे, अरुण मुंह पे फेंक के मारो पैसे,
कौन क्या कह रहा है, ठीक है देख लेंगे। और आज तक वो पैसा हमने दिया नहीं है, और सबको पता है कि वो पैसा हमने लिया था। जहाँ पैसे की देने लेने की बात आती है, वहाँ पे कुछ लोग हैं, नाम नहीं लूँगी, वो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि दिया था या लिया था। जब लड़का जेल चला जाता तब समझ में आती कि हाँ कैसे बचाया था। तो वही है ना कि चीज़ों को कभी कभी ज़्यादा समझदार फैमिली भी सही नहीं रहती है। थुक्का फजीयत होने दो, तब लोगों को पता चल जाता है कि बेइज्जती होती क्या है। इसलिए दीदी दीदी करती हूँ और ज़िंदगी भर करूँगी। और जिसको जो उखाड़ मिले वो उखाड़ ले, उड़ता रह जाएगा अंदर अंदर, लेकिन मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ना अरुण का कुछ उखाड़ पाएगा। आज भी अरुण कहता है कि रुचि ये उम्मीद नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर उन्होंने कहा कि अरुण ये लो पैसे, और फेंक के मारना मुंह पे, कौन क्या कह रहा है। तो उन्होंने घर खाली कर, उस वक्त घर खाली करवाया, पेंट करा के दिया, हम रहे उस घर में चुपचाप। लेकिन हम कब तक चुपचाप रहते, क्योंकि एक शहर में रह के पता तो चलता ही है, और पता चल चुका था इनके मम्मी पापा को। इनके मम्मी पापा ढूंढते ढूंढते आ गए थे हमें वहाँ पे कि तुम लोग यहाँ रह रहे हो। मतलब एक ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि लड़की का अपना घर है, या अपनी बहन से अच्छा बॉन्ड है, या अपने भाई से अच्छा बॉन्ड है, माँ बाप से अच्छा बॉन्ड है, तो यार इंसल्ट वाली क्या बात है इसमें कि यहाँ रह रहे हो तुम। जिंदा इस घर में आ गए तो जिंदा रह गए, हम जिंदा थे। इतना माहौल ख़राब होता था उस समय। कहते हैं ना कि जब टाइम ख़राब होता है तो आदमी की बुद्धि भी ख़राब हो जाती है। एक टाइम ऐसा था कि अरुण सुबह नहीं, अरुण के पास फ़ोन था, मेरे पास फ़ोन नहीं हुआ करता था। और मैं वहाँ से, अब जैसे मैं वहाँ रही तो ये नहीं था कि मेरी दीदी इंटरफेयर कर रही हैं, वहाँ एहसान जता रही हैं। मेरे ख्याल से मैं उनके घर में शिफ्ट हुई थी, वो सिर्फ 1 या 2 बार ही आई होंगी मेरे घर वहाँ पे। उन्हें भी पता था कि हमें शांति की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग मैंने ऐसा देखा है अगर कुछ कर भी देते हैं ना, हेल्प तो जताते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, बात आने पे मार देते हैं बात। अरुण सुबह निकल जाता था, इतना डिप्रेशन में था उस टाइम, वो सुबह निकल जाता था और रात में घर वापस आता था। मैं फ़ोन करने के लिए वहाँ से दीदी के घर जाती थी, फिर फ़ोन करती थी अरुण को। किसने झेला वो स्ट्रगल? मैंने झेला। तो मैं अगर आज अरुण करती हूँ तो मेरा अधिकार है पूरा करने का, क्योंकि मैंने वो वक्त उसके साथ बिता दिया। लोग भाग जाते हैं, यही अगर अरेंज मैरिज होती ना तो कोर्ट कचहरी हो गई होती, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से शादी की थी तो मुझे तो निभाना ही था। मैं वहाँ रही, फिर 3 महीने, 2 से 3 महीने हम वहाँ रहे थे। और कुछ नहीं, वहाँ के आसपास के और एक चीज़ और इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के गाल पे चाटा है ये, कि वहाँ के लोगों को ये बताया गया था। वहाँ के लोग बोलते थे कि जैसे सोचें कुछ, तो दीदी ने मुझसे कहा था कि कोई भी अगर ये पूछता है कि मतलब यहाँ पे कैसे, क्योंकि तुम्हारी तो शादी लोकल में हुई है, लव मैरिज है, तो कहना ये घर मैंने खरीद लिया है। अब बता दो किसकी बहन ये बोल देगी कि तुम्हें ये बोलना है वहाँ पे कि वो घर तुमने खरीद लिया है पूरे आस्तो सिटी में। अब आज अगर ये वीडियो मेरी वायरल हो जाती है, कुछ लोग देख लेते हैं, उन्हें तब पता चलेगा। वहाँ सबसे मैंने यही बोला था कि ये घर मैंने खरीद लिया है। बधाइयाँ देने आते थे, अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई, चलो लव मैरिज करी है, चलो इतना अच्छा है कि तुमने घर खरीद लिया। ऐसे बचाई जाती है इज्जत, ऐसे नहीं बचाई जाती है इज्जत की कुछ अगर कांड फैल गया तो घर पे पंचायत है, जो घर में मिलने आ रहा है उसको बताया जा रहा है ऐसा हो गया ऐसा हो गया। वो मैंने यहाँ देखा इनके घर आके। सबको पता था कि मैंने वो घर खरीद लिया, इसीलिए मैं वहाँ शिफ्ट हुई हूँ। मैं 3 महीने वहाँ रही, फिर लोगों ने बोला कि, तो दीदी ने सबको यही बताया कि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वो अपने घर चली गई है। घर तो उसने ऊपर अपना अलग बनवा रखा है, वहाँ भी बनवा रखा है। तो लोगों ने बोला अब वो ये वाला बेच देगी। इतनी बड़ी बात कोई इज्जत बचाने के लिए बोलेगा? बता दीजिए आप। लोग मौका ढूंढते हैं नकाब उतारने, अच्छा ऐसा हुआ अब बताएंगे सबको, अब सबको पता चलेगा, मजा आएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तीन महीने रही थी फिर मैं वहाँ। फिर इनके मम्मी पापा को पता चल गया था, वो आ गए थे मुझे लेने। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और जो जेन्युइन है वही बताया है, उसी इमोशन के साथ बताया है। तो ठीक है, फिर ऐसे ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और मेरी
फैमिली को बढ़ाते रहिएगा बस। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अपना ध्यान रखिएगा, और जितना अब तक सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत ही कम लोग हैं सपोर्ट करने वाले, बहुत ही कम, बातें बनाने वाले ज़्यादा हैं। आप लोग साथ में हैं तो वो करके दिखाना है मुझे, जिस चीज़ के लिए अरुण को आज भी टारगेट किया जाता है, और मैं कर लूँगी। लेट होगा थोड़ा, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।